हो सकता है। हम लोग आदिवासी हैं और किसी भी प्रकार के विकास के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर विकास तो हो, लेकिन ऐसा विकास भी नहीं चाहते जिससे हमारे पूर्वजों की आस्था से जुड़े हुए क्षेत्र, हमारी जमीन, हमारा जंगल सब हमसे छीना जाए। मेरे भाइयों ने बताया था कि जब माई बांध बना तो मानगढ़ के उस तरफ के लोग गुजरात में रहते हैं, संतरामपुर जिले के आसपास के, और इस तरफ के लोग जो बांसवाड़ा के आसपास के जिलों में रहते हैं, वो अपनी जगह ढूंढने के लिए दरियावत विधानसभा के अंदर भी आए। करीब 16,000 से ज्यादा विस्थापित आदिवासी हैं, और विस्थापित आदिवासियों का जो दर्द होता है वो मैं बताना चाहूंगा। आज वो लोग न तो वहाँ के मूल निवासी बन पाए, न वो दरियावत के मूल निवासी बन पाए, न उनका जमीन का कोई आइडेंटिटी है। तो आज सरकार की तमाम जो सुविधाएं हैं, सरकार की तमाम योजना है, उन योजनाओं से भी वंचित होते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने कम से कम 3 से 4 बार आदिवासियों के लिए वो बात रखी थी कि आदिवासी को विस्थापित कर रहे हो, उनके लिए पुनर्निवास की कोई योजना नहीं है, उनके लिए सरकार की तमाम योजना नहीं है, जिससे वो सरकार की मूलभूत सुविधा और योजनाओं से वंचित होते जा रहे हैं। तमाम योजना नहीं है जिससे वो सरकार की मूलभूत सुविधा और योजनाओं से वंचित होते जा रहे हैं। और आज केन बेतवा नदी परियोजना है, हो सकता है इस परियोजना के बाद में हजारों लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हजारों लोग उस पानी के लिए विस्थापित होना पड़े। ये हमें मंजूर नहीं है। न सरकार ग्राम सभा की पॉलिसी को लागू करना चाहती है, न सरकार पैसा एक्ट के कानून को लागू करना चाहती है, न सरकार ग्राम सभाओं के माध्यम से परमिशन लेना चाहती है, न सरकार आदिवासी अनादिकाल से रह रहा है उसके पुनर्निवास के लिए कोई ठोस प्रावधान करना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार, हमारा आदिवासी जो हम लोग कहते हैं कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मूल मालिक है, उस मूल मालिक को भी बाहर अपने ही घर से विस्थापित करने की योजना बनाती है। और इस योजना के माध्यम से सरकार के पीछे लोगों के साथ, लोगों के लिए योजना बनाकर फायदा पहुंचाने की मंशा नहीं होती है। इसके माध्यम से उद्योग लगाने की योजना होती है। यदि यह परियोजना बनती है तो गांव-गांव में लोगों को पानी तो ठीक है, वहाँ पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, वहाँ पे बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, और उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए यह नदी का पानी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये योजना सरकार की रहती है। और इसलिए यदि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पैसा एक्ट के कानून या 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, संविधान विरोधी सरकार है जो संविधान को नहीं मानती है। वो बिना ग्राम सभा की परमिशन से जमीन हड़पने का काम करती है। आज हसदेव अभ्यारण्य का जो आंदोलन हो रहा था, हसदेव अभ्यारण्य को लेकर भी छत्तीसगढ़ में गया था। जब छत्तीसगढ़ में गया तो हसदेव के अंदर कई ब्लॉक आवंटित थे। एक पार्ट जिसमें लोग संघर्ष कर रहे थे, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए, और एक तरफ वो लोग थे जो संघर्ष नहीं कर पाए और मुआवजा लेके साइड में हो गए थे। जो मुआवजा लेके साइड में हुए, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला, शहरों में बच गए। जब शहरों में गए वो पैसा आदिवासियों के पास में 2 से 3 साल में खत्म हो गया। लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं जमीन के लिए, वहां पर भी यही हाल हुआ। आज भी आदिवासियों को कोई पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज भी वहां पर आंदोलन करने वाले लोग इसी तरह से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान सरकार ने एक नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, और फिर हसदेव अभ्यारण्य को राजस्थान के नाम कर दिया था। यह सरकार पेड़ पौधे लगाने का दिखावा करती है, लेकिन लाखों जंगल में पेड़ उखाड़ के फेंक दी जाती है। आज टाइगर रिजर्व की बात आती है तो कुंभलगढ़ के अंदर ही देखो आप, ये जो बांध बनाने की बात आती है, यहाँ के आदिवासियों की हालात कैसी है। जब दुनिया चांद पर जाने की बात करती है, इसरो पे जाने के लिए भारत आगे चलने की बात करता है, विश्व गुरु की बात करते हैं, वहीं पर अगर आप इस क्षेत्र के अंदर जाओगे, चाहे कुंभलगढ़ होगा, चाहे कोटला का क्षेत्र होगा, पहली बार जब चुनाव प्रचार के दौरान उस गाँव में मैं गया था, हमारी आंखों में आंसू थे कि आज आजाद भारत के अंदर भी हमारे लोग भीख मांगने की जैसी हालात में घूम रहे हैं। कुपोषण के शिकार बच्चे, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, माओवादी के अंदर शिक्षक नहीं है, और गाय बेसरी खाए ऐसा पोषण आदिवासी को मिलता है। ऐसी हालत के अंदर
हम लोग नहीं चाहते कि टाइगर बचाना चाहो या ट्राइबल बचाना चाहती है, ये सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा एक ही है, टाइगर रिजर्व के नाम पर जमीनों को हड़पा जाए, उद्योगपति को जमीन दी जाए ताकि बड़े बड़े बंगले खुले वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए। आप सबने सुना होगा थोड़े दिन पहले जमीन विवाद हुआ था। उस जमीन विवाद के अंदर सेलिब्रेशन मॉल के पास में एक जमीन विवाद हुआ था, आदिवासियों की जमीन थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बताकर किसी ने जमीन हड़पी थी। उसके अंदर पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे, कई बीजेपी के नेता शामिल थे। यही खेल यूडीए यूआईटी इसके माध्यम से भी चल रहा है। चाहे वो आज आसपास के जितने भी गांव है, हमारे गरीबों के घर गिराए जाएंगे और ये यूडीए यूआईटी के नाम पर ये जो सरकार है, उनके रिश्तेदार, ये जो कर्मचारी है जो बाहर से आते हैं, इन सब के फार्म हाउस बने गए हैं। यह आज एक सोची समझी और बड़ी चाल है। इस चाल को नाकाम करने के लिए एक बार नहीं 10 बार लड़ना पड़ेगा। हम लोग सड़क में भी लड़ेंगे, हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक लड़ेंगे। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने आता है। हमारे लोगों ने बोले पंथी में जिता कर आगे भेजा। ये लोग पढ़े लिखे हैं, अफसर रहे होंगे और इनको दिल्ली भेजो, ये लोग हमारे लिए भला करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर उसके अलावा आज तक न स्कूलों की हालत सुधार पाए, न आज तक जल जंगल जमीन के लिए बोल पाए। उल्टा आदिवासियों को लट मारने की बात गए, उल्टा आदिवासियों के घर जलाने की बात करके गए। ऐसे लोगों को भी समय आने पर अपने लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाना होगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे साथी रहे हैं कोठड़ा के जनरल फ्लासे के मंत्री जी। हमेशा मैं कहता रहता हूं कि एक मौका बार बार नहीं मिलता। एक बार मंत्री बने हो, बार बार मौका नहीं मिलता। जितना हो सके ट्राइबल के लिए भला करो। और हमने ये भी नहीं कहा कि कितनी मारवाड़ियां आप कोटड़ा में दे रहे हो, कितनी दरियावत को नहीं दिए, कितनी डूंगरपुर बांसवाड़ा को नहीं दिए। हमने ये कहा कि जितनी भी हो सके दो, लेकिन आदिवासियों का भला हो जाए। और अगर कुर्सी संभाल नहीं सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते, ये भी कहा है हमने। और आज हम सब जानते हैं पीएडी विभाग के अनेक घोटाले के बावजूद वहां पर हमेशा हम लोग मजबूती से लड़ते हैं। सरकार आदिवासियों की जमीनों पर नजर बनाए हुए है, सारे कानून और नियम को ताक पे रखती है और हमारे लोगों के साथ में दिनों दिन अन्याय अत्याचार होता है। आज केन बेतवा के अंदर हम लोग सोशल मीडिया पे जब देख रहे हैं, लोग अनशन कर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने की कगार पर हैं, लोगों ने खाना पानी छोड़ रखा है। वो आजाद भारत के अंदर गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं और उसके बाद में उनकी गलती है कि है उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं जा सकते और वो बहरी गूंगी सरकारें उनके दर्द को देख नहीं सकती है। आज इस वजह से वो लोग कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं समाज के सर्टिफिकेट लेकर लोग सदन में जाकर बैठते हैं, लेकिन वो भी इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं उनको ये नजर नहीं आता। लेकिन समय परिवर्तन होता रहेगा। समय परिवर्तन के साथ में नेता आएंगे, नेता बदलेंगे, सरकार आएगी, सरकार बदलेगी और ये ऐसा तांडव होगा। यदि ये जल जंगल की लड़ाई के लिए लड़ना पड़े, मेरे भाई ने कहा था कि हम लोग महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से वाकिफ है और हम लोग बिरसा मुंडा के उल गुलाल से भी वाकिफ है और उन गुलाल हमें मालूम है हमारे पूर्वज ने गोपन बाटा तीर कमान से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा, तो सरकारों को भी आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से हम लोग आगे करके भगा सकते हैं। ये ताकत आने वाले समय में आदिवासियों के पास है। लेकिन हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग लड़ाई को तरीके से लड़ना चाहते हैं। और आज ये जो आप लोग सभी तमाम देख रहे हो, यूडीए यूआईटी के नाम पर जमीनों की लूट लगातार इस उदयपुर के अंदर हो रही है। इस उदयपुर के यूडीए यूआईटी के बारे में यदि जांच बिठाई जाए तो बहुत सारे अधिकारी निकलेंगे, बहुत सारे नेता निकलेंगे, बहुत सारे नेताओं के आज बहुत सारे नेताओं के परिजन निकलेंगे। अखबार वाले और मीडिया वाले देते हैं कि झोपड़ी वाले मंत्री, झोपड़ी के पीछे बड़े बड़े बंगले तैयार हुए हैं, वो अखबार वाले नहीं दे सकते। और यही हाल है कि गांव के अंदर लोगों को दिखाने के लिए झोपड़ी हो सकती है और ये अगर झोपड़ी वाले अगर मंत्री होते हैं
तो बांसवाड़ा के अंदर 52 बीघा जमीन कैसे खरीद लेते हैं? ये सब भावनात्मक रूप से लोगों को बहलाने के लिए होता है। आज नौजवान युवाओं ने जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया था, सरकार को बेवकूफ पे लाकर, जो सरकार कहती थी हमारी सरकारों में इस्तीफा नहीं होते, उनकी सरकारों में भी इस्तीफे दिलवाए हैं। तो आने वाले समय में ये आदिवासियों से भी टक्कर ले रहे हैं। हम सभी जो भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी समाज और कौम का है, उसे मालूम है जंगल खत्म होंगे, जमीन खत्म होगी, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो पर्यावरण सिस्टम बिगड़ेगा, पर्यावरण सिस्टम बिगड़ेगा तो कोरोना जैसी हजारों महामारियां आएगी और इस महामारी में सभी गैस सिलेंडर के लिए आगे पीछे घूमते फिरेंगे। इसलिए ये जल जंगल जमीन बचानी है और इसके टाइगर रिजर्व के नाम पर जमीन की लूट बचानी है और इसके बाद में बांध के नाम पर जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको बचाना पड़ेगा। यदि नहीं बचा पाए तो भयानक रूप होगा, यदि नहीं बचा पाए तो भयानक रूप होगा। जब यहाँ पर टाइगर ये बांध की बात आती है, मंत्री जी मेरे को बता रहे थे कि इन लोगों को हमें गाड़ी में भर भर के माउंट आबू के पीछे दिखाने लगे, माउंट आबू के पीछे दिखाने लगे। हम सब जानते हैं जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में पले पड़े और जिस मिट्टी को छोड़कर यदि हम लोग कहीं जाएंगे तो हमारे विरासत, हमारे पूर्वजों की आस्था, हमारी जमीन हमें अगर वहां से छीनी जाएगी तो कैसा दर्द महसूस होता है। उसी मंत्री को जाकर किसी गुजरात के किसी अलग विधानसभा में ले जाके चुनाव लड़ाओ, जीत के आता है क्या? नहीं जीत के आएंगे, हाथ में धोती पकड़ के वापस पटना आना पड़ेगा और यही हालात है। इसलिए आज जो बातें आप सब यहाँ सुनी है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे वादा कर रहा हूँ इन सारी बातों को विधानसभा के पटल पर मजबूती से सरकार के सामने आंख से आंख डालकर बात करूंगा। जहाँ तक बात आएगी टाइगर रिजर्व की और जहाँ तक बात आएगी यहाँ डैम की, तो हम लोग मजबूती से वहाँ पर 4 विधायक हैं और 1 सांसद हमारे पास है। दिल्ली हो या जयपुर हो, ये आवाज वहाँ पर भी करेंगे। साथ साथ में अनेकों ऐसे विषय आते हैं जहाँ नौजवानों की बात होती है तो 40% भर्ती के अंदर क्राइटेरिया लागू है। जहाँ नौजवानों की बात आती है कंपटीशन के अंदर CAT परीक्षाओं के अंदर भी नए नए रूप अपना लिए गए हैं। इनके माध्यम से युवा परेशान है। ये एक बड़ा आंदोलन भी हम जयपुर में भी खड़ा करना चाहते हैं। आप सभी तैयार रहना। ये रोजगार की लड़ाई भी हो या बेरोजगार की लड़ाई हो, उस लड़ाई के लिए हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा का दर्द से वाकिफ हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द से भी वाकिफ हूँ। मैंने गाँव के अंदर जमीन जंगल देखा, जमीन देखी और उससे विस्थापित लोग देखे और इनके दर्द से वाकिफ हूँ। और आज इस दर्द के लिए राजस्थान की विधानसभा में जैसे भी लड़ना पड़े लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे। और इतना कहना चाहेंगे कि संवैधानिक लड़ाई में एक कदम आगे बढ़कर आपको भी एकता के साथ आना है। अभी भाई कह रहे थे कि वोट के माध्यम से जवाब देंगे, अगर एक नहीं हुए तो वो लोग आपको 4-4 में बिखेरेंगे, 5-5 में बिखेरेंगे, तो कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए एक होना पड़ेगा। एक होंगे तो आने वाले सालों के अंदर UDA UIT के माध्यम से हो रहे विस्थापन को भी रोकेंगे, इन सब को रोक पाएंगे। नहीं तो टाइगर को बचाने के चक्कर में ट्राइबल मारा जाएगा। पुनः आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस ज्ञापन में शामिल हुए।